In the name of our Lord Jesus Christ, I welcome you all in this episode of our Bible study. बाइबल के अध्ययन की इस कड़ी में आज हम लोग कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जिसकी चर्चा प्रकाशित वाक्य में की गई है, एक घटना जिसे हम लोग उठा लिया जाना, कलीसिया का उठा लिया जाना के रूप में जानते हैं या फिर रैप्चर के रूप में जानते हैं। क्या कोई एक अद्भुत घटना होगी, लेकिन मसीह में के भाई तथा बहनों, हम मसीहियों को परमेश्वर पिता अपने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में ये बातें काफ़ी पहले ही बता चुकी है। ये कोई नई बात या अद्भुत बात तो है, परंतु नई बात नहीं है। हम लोग बाइबल के पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 21वें पद से देखेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेलह का जन्म हुआ। उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो हम देखते हैं कि एकदम आरंभ में जो हनोक आदम की 7वीं पीढ़ी था, वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहता था, उसके साथ साथ अपना जीवन को समर्पित किया था। इस कारण परमेश्वर उसे अति प्रिय जानकर उसे जीवित ही अपने पास उठा लिया। और इसी प्रकार इसी बात की चर्चा तो रैप्चर जो हो गई कलीसिया की, और ये उठा लिया जाना होगा, ये कई चरणों में होगा। सबसे पहले जो महाक्लेश जो 7 साल का होगा, उससे जस्ट पहले ही चर्च यानी कलीसिया उठा लिया जाएगा, जो हमें भी मिलता है कि देखेंगे हम लोग। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 13वें अध्याय से, चौथे पद के 13वें अध्याय से। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसके चौथे अध्याय के 13वें पद से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे हुए उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इसी को हम लोग देखेंगे पहला कोरिन्थ उसके 15वें अध्याय के 23वें पद से। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 23। परंतु हर एक अपनी बारी से, 22 से हम लोग देखेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी बारी से, हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप
देगा। ये एक ऑर्डर है। और उसी तरह हम लोग ये देखेंगे कि मिड ट्रिबुलेशन में जब छताहट काल जो 7 साल का होगा, उसके बीच में 3.5 साल के समय में भी सातवीं तो भी टूटी जाएगी, और उस समय 1,44,000 लोग और 2 जो गवाह, जिसके हम लोगों ने अपने प्रकाशित पद के अध्ययन में समझा था, वो लोग रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाएंगे। और सबसे अंत में जो जब यीशु ख्रिस्ट का द्वितीय आगमन होगा, उस समय हम लोग देखेंगे, यानी छताहट के अंतिम समय में 7 साल के महाक्लेश के 7 साल के बीतते बीतते हम लोग देखेंगे। तो हमें मिलता है दानियल नबी के पुस्तक में, जो दानियल को मिकाएल जो स्वर्गदूत था का प्रधान था, वह दानियल नबी को बतला रहा था। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सो हो रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए और कितने अपनी नामधारी और अंत तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धनी बनाते हुए सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो ये बात मिकाएल जो स्वर्गदूतों का प्रधान है, वो दानियल को ये बतलाता है कि अंत के समय में, छताहट के अंत समय में सभी सोए हुए लोग, तेरे लोग, यहूदी लोग उठ खड़े होंगे। तो ये बतलाता है कि उस समय पूर्व के ओल्ड सेंट्स, जितने पुराने संत हुए हमारे, जितने नबी हुए, ये लोग सब उस समय जीवित होंगे। और जो हम लोग क्राइस्ट में मसीह में कलीसिया के रूप में हम लोग प्रथम उठा लिए जाएंगे। तो ऑर्डर की बात जो हम लोग को मिलता है पहला कोरिन्थियों के 15वें के 23 में, कि ये हर एक अपने कर्म के अनुसार, जैसे मरते हैं आदम में, वैसे ही अपने कर्म के अनुसार। पहला फल तो मसीह है, और इसके बाद कलीसिया होगी, इसके बाद 1,44,000 यहूदी लोग होंगे मिड ट्रिबुलेशन में, और 2 भविष्यवक्ता होंगे। और अंत में, छताहट के अंत में 7 साल बीतने के बाद लास्ट में यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के समान सारे ओल्ड सेंट्स, हमारे धर्म पुस्तक के पुराने सेंट्स हैं, वे लोग उठेंगे। तो कभी कभी ये लगता है कि सारे सेंट जो पुराने भविष्यवक्ता हुए, जो यशायाह हुए, ये लोग हम लोगों से बाद में कैसे आएंगे? तो ये बात एक रहस्य है। इसको हम लोग देखेंगे मत्ती के उसके 11:11 में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें चैप्टर के 11वें पद में, मैथ्यूज, द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 11 वर्स 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो स्त्रियों में से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा हुआ, उससे बड़ा। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहन, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का यह बड़प्पन इसलिए था क्योंकि उसने मसीह को अपने काल में देखा था, और अपने मसीह के लिए रास्ता तैयार करने की जिम्मेदारी उसे मिली थी। तो मनुष्यों में जन्म लेने वाले में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, स्त्री से जन्म वाले। परंतु हम लोग जो मसीही हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, ईश्वर राज के वारिस हैं, में से छोटे भी यूहन्ना से बड़ा है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्डर में, जो कि उठा लिए जाने का ऑर्डर है, उसमें हम लोग पहले होते हैं, छताहट से पहले होते हैं, और बीच में 1,44,000 और 2 भविष्यवक्ता उठा लिए जाएंगे, और 7 साल के बीतने पर अंतिम में
ओल्ड सेंट्स और ये सारे लोग उठा लिए जाएंगे और इसके बाद 1000 साल का राज्य मसीह का इस पृथ्वी पर होगा और इसके बाद सारे लोगों का जो अब तक नहीं उठा लिए गए, तो कौन लोग छूट जाएंगे? जो अविश्वासी, आदम से लेके अब तक जो भी उस समय तक रहेंगे अविश्वासी लोग, उनके लोग उठा लिए जाएंगे। पृथ्वी प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे से पृथ्वी उन्हें भूमि भी उन्हें अपने यहाँ से न्याय के लिए छोड़ देंगी और समुद्र भी अपने यहाँ से उन्हें न्याय के लिए छोड़ देंगे। हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 12वें पद में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उस पुस्तक में लिखा था वैसे ही उनके कर्मों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो हम लोग यह देखेंगे कि जो परमेश्वर का जो हम लोगों को उद्धार करता है या उठा लिए जाने का रैप्चर का जो प्रोसेस है वह एक ऑर्डर में होगा। जैसे मिलिट्री का एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है, उस तरह होगा। ये शुरू से होता आया है। हनोक भी पुराने ज़माने में आदम की 7वीं पीढ़ी होकर परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त था कि वो परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, जीवित ही। और उसी प्रकार हम लोग ये देखेंगे कि जब सताहट काल 7 साल का जब शुरू होगा, उससे जस्ट पहले ही कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा और सताहट के मिड पीरियड में यानी 3.5 साल के बाद मिड ट्रिबुलेशन पीरियड में 1,44,000 और 2 जो भविष्यवक्ता है उनका रिजरेक्शन होगा और सताहट काल के अंतिम में यीशु ख्रिस्ट के द्वितीय आगमन पर सारे ओल्ड सेंट्स और यहूदियों का उनका रिजरेक्शन होगा और इसके बाद जो मिलेनियम किंगडम यीशु ख्रिस्ट का स्थापित होगा इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए। उसके बाद एक सबसे अंतिम और बड़ा न्याय जो जिसे हम लोग ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट यानी सिंहासन श्वेत सिंहासन का न्याय कहते हैं, उससे होगा। उसमें बचे हुए सारे लोग, हम लोगों का तो न्याय उठा लिए जाने के बाद तुरंत होगा और हम लोगों का न्याय हमारे कर्मों के आधार पर नहीं होगा परंतु हमारे विश्वास पर होगा, क्योंकि हम लोग यीशु ख्रिस्ट को परमेश्वर का इकलौता वारिस इकलौता पुत्र करके मानते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और मुख से अंगीकार करते हैं। इसलिए हमारा न्याय हमारे विश्वास के आधार पर होगा और हमारा न्याय इसलिए होगा कि हम लोगों को अपने कर्मों के लिए क्या प्राइज़ दिया जाए। हम लोगों कोई अच्छे काम किए हैं तो उसके लिए हमें प्राइज़ मिलेगा जो इस पृथ्वी पर रखकर हम लोगों ने किए हैं, परंतु सारे लोग उसमें से धर्मी रहेंगे। हमारा न्याय हमारे कर्म के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे न्याय हमारे कर्म के आधार पर होगा तो हम लोग कोई भी ईश्वर के वारिस नहीं हो पाएंगे। हम लोग सभी अपने कर्म के आधार पर नरक के ही जाएंगे। लेकिन मसीह प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग का जो न्याय के समय जो रैप्चर के बाद जो हमें गिफ्ट मिलेगा वो हमारे इस पृथ्वी में रहते के दौरान जो हम लोगों ने अच्छे कर्म किए रहेंगे उसके आधार पर गिफ्ट दिए जाएंगे। सारे लोगों को स्वर्ग का राज मिलेगा, लेकिन उसमें जो ज़्यादा अच्छे काम किए रहेंगे उनको जब बड़ा पुरस्कार बड़ा ओहदा मिलेगा। और जो अंतिम जो न्याय की बात हम लोग जिसे ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट के रूप में जानते हैं, किसी अध्याय में प्रकाशित हुआ, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सारे अब तक आदम से लेकर अब तक के जितने लोग अविश्वासी ही रहेंगे, क्योंकि विश्वासी लोग को अलग अलग क्रम में पहले उठा लिए जाएंगे, परंतु वे लोग समुद्र के नीचे पड़े हुए लोग मृत्यु लोग में पड़े हुए लोग सारे लोगों का न्याय उसके कर्मों के आधार पर होगा।
क्योंकि उन्होंने तो विश्वास नहीं किया, इसलिए उनका स्थान निश्चित तौर पर अनंत काल के लिए मृत्यु का कुंड होगा और जलती हुई ज्वाला होगा। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग यह देखते हैं कि हम लोगों का रिजरेक्शन यानी रैप्चर एक क्रम में होगा, मिलिट्री के ऑर्डर में, वन बाय वन। जीसस इज द फर्स्ट फ्रूट अमॉन्ग रिजरेक्टेड। यीशु ख्रिस्ट जी उठों में पहलौठा है इस, और कलीसिया इसके बाद होगी, और 1,44,000 और 2 भविष्यवक्ता उसके बाद होगी, और इसके बाद ओल्ड सेंट्स होंगे, और सबसे अंत में न्याय के लिए जो सारे लोग जो आदम से लेके तब तक जो भी मृत्यु में गए होंगे, सारे लोगों का न्याय के लिए रिजरेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझे होंगे, और तब अगले वीडियो तक के अगले अध्ययन तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय।